हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग की है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग किससे होती है? केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हमेशा पीरियोडिक टेबल से होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज तक, वैसे आज तक तो ज़्यादा हो गए हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं क्योंकि वही हमारे पास में क्या होती है, ऑथेंटिक चीज़ होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास में 114 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं। जो जितने एलिमेंट की खोज की गई है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट इसमें एडेड रही है। पुराने एलिमेंट कितने हैं आपके पास में? 114 टोटल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, जिनमें से आपके पास में जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं 92 हैं। कितने हैं? 92 हैं। और इनमें से जो रेस्ट एलिमेंट्स है 114 में से जब हम 92 लेस कर देते हैं तो कितने बचते हैं आपके पास में? अप्रोक्सीमेट 22 एलिमेंट्स। 22 एलिमेंट्स क्या है आपके पास में? मैन मेड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, 114 एलिमेंट क्या है, डिस्कवर्ड है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनके ऊपर बेस्ड है कौन? केमिस्ट्री। उसके बाद में जिसमें से 22 एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में? मैन मेड है। और 92 एलिमेंट्स क्या है? नेचुरली अकरिंग है। डिफरेंट हमारे पास में साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यू दिए कि इन एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे रखा जाए, वह एटॉमिक वेट के आधार पर रखा जाए, एटॉमिक मास के आधार पर रखा जाए, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर रखा जाए, कैसे रखा जाए। लास्ट में आपके पास में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया और उसने बताया, जब सारे फेल हो गए थे तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे अरेंज करना है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसे सबसे पहले रख दीजिए, आफ्टर दैट उसके बढ़ते बढ़ते एटॉमिक नंबर क्या कर दीजिए, उनको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो जिस लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए ये वीडियो है अप्रोक्सीमेट, जो अभी 7th 8th क्लास में हैं, तो उन्हीं के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चीज़ करवाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये उसकी भी क्या रही थी, एक लिमिटेशन रही थी लास्ट में कि हाइड्रोजन की पोजीशन को ये फिक्स नहीं कर पाया। हाइड्रोजन कभी यहाँ बैठा मिलेगा आपको, कभी पी ब्लॉक एलिमेंट के उधर वाले कॉर्नर पर बैठा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है? एस है। एस हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट को अरेंज किया गया तो क्या हुआ, 18 क्या थे? वर्टिकल कॉलम थे और 7 क्या थी? हॉरिजॉन्टल रो थी। ये जो ऐसे चल रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं आपके पास में? इसे हम कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का किसका नाम दिया गया था? ग्रुप्स का। किसका नाम दिया गया था? ग्रुप्स का। और जो ये ऐसे चीज चली हुई है, ऐसे चीज चली हुई है हॉरिजॉन्टल रो, इसे क्या कहा गया था? पीरियड्स कहा गया था। क्या कहा गया था? पीरियड्स। अंडरस्टैंड? तो इनके अकॉर्डिंग पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 क्या है? पीरियड हैं, जिनके अंदर एलिमेंट को अरेंज किया गया है। और एलिमेंट को अरेंज भी किसके आधार पर किया गया है? उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप एस ब्लॉक एलिमेंट को याद कर सकते हो। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपके 2 ग्रुप आते हैं, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, इस वाले को कहते हैं हम एल्केली। क्या कहते हैं? एल्केली। और इस वाले को कहते हैं हम एल्केलाइन, LINE, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये इनके नाम हैं। ठीक है, पहले का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लॉस कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं? मेटल हैं। और इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन 2 भी क्या कर सकते हैं? लॉस कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है इस पर। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे कर दिया? है। ये क्या हो गया? लिथियम है, ली। ये सोडियम, सोडियम का नाम ने की किससे? रब से। किससे? रब से क्या की? फरियाद। क्या की? फरियाद। ठीक है, क्या की? फरियाद। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, लीना है,
ली ना ने की रब से फरियाद। ठीक है। बेटा बेरिलियम के लिए बेटा, मैग्नीशियम के लिए मांगे, कैल्शियम के लिए कार, स्ट्रोंटियम के लिए स्कूटर, बेरियम के लिए बाप और रेडियम के लिए राज्य। ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, दो ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इसके लिए है ली नाने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये तो हो गया हमारे पास में इसका शॉर्ट ट्रिक। अब एटॉमिक नंबर्स का क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगा। देखो भाई, हमारे पास में ये नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स। क्या बोलते हैं इन्हें, मैजिक नंबर्स। कैसे हैं ये मैजिक, अब इनका मैजिक दिखाते हैं। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, 1 में आप +2 कर दीजिए, कितना हो गया एटॉमिक नंबर 3, 3 में इसमें +8 कर दीजिए, कितना हो गया 11, 11 में कितना करोगे +8 करोगे, कितना हो गया 19। उसके बाद इसमें कितना करोगे 2, 8, 8, कितना हो गया 18, 18 से कितना हो गया 37। फिर इसमें से क्या करोगे 18 करोगे, कितना हो गया 55। फिर इसमें से कितना करोगे 32 करोगे, इसमें किस में जोड़ना है, इसमें 5, 2, 7 और 5 और 3, 8। ठीक है। पहले वाले में 1 में हमने +2 किया तो 3 हो गया, 3 में 8 किया तो 11 हो गया, 11 में 8 किया तो 19 हो गया, 19 में 18 किया 37 हो गया, 37 में 18 किया 55 हो गया, 55 में 32 किया तो कितना हो गया आपके पास में 87 हो गया। इस तरीके से आपको पहले का पता होना चाहिए, उसके बाद आप सारा निकाल सकते हो। ठीक है। आ जाइए यहाँ पर ये 2 वाली टर्म्स क्या हो गई, पहली लाइन की खत्म हो गई। तो अब इसे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, +8 12 हो गया, +8 20 हो गया। फिर उसके बाद 18 का नंबर आया, 18 कर दिया प्लस तो 20 और 18 कितना हो गया 38 हो गया, 38 में फिर प्लस क्या करेंगे 18 करेंगे, कितना हो गया 56 हो गया। अब इसमें कितना ऐड करेंगे 56 में 32 करेंगे तो 88 हो गया। ये आपका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है एटॉमिक नंबर्स को भी लर्न करने की। तो दिमाग पे ज़्यादा क्या नहीं डालना, आपको बर्डन नहीं डालना बिल्कुल केमिस्ट्री को पढ़ते टाइम। यहाँ पर इसका किसका रोल है, सारी पीरियडिक टेबल में किसका है, मैजिक नंबर्स का क्या है रोल है। तो आपको ध्यान रखने हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में आपके 2 ग्रुप आते हैं, पहला एल्कली होता है, दूसरा एल्केलाइन होता है। एल्कली ग्रुप में कितने आते हैं आपके में, है ली नाने की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरीके से आपको क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। आप किसी भी बच्चे को इससे क्या करा सकते हो, पीरियडिक टेबल को लर्न करा सकते हो कैसे भी करके। एटॉमिक नंबर्स को आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद में एटॉमिक नंबर्स को क्या करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जितना भी हो सके अपने बच्चे को ऑथेंटिक वर्क दें। ऐसा काम बिल्कुल भी ना दें जो कि आपके पास में रोट लर्निंग वाला और जैसे क्रैमिंग वाला ऐसा सिस्टम कुछ भी नहीं दे। आप बिल्कुल उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके चलें। थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।